नमस्कार दोस्तों, कथाकार बीके के आज के इस विशेष सत्र में आपका पुनः स्वागत है। पिछली बार की तरह आज की भी कहानी हम पढ़ेंगे गोरखपुर से प्रकाशित गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित पत्रिका कल्याण के वर्ष 18 संख्या 6 वाली पत्रिका से करेंगे और इस पत्रिका के अंत में बड़ी सुंदर सुंदर आप बीती कहानियां रहती कुछ पन्नों में 47 नंबर पृष्ठ में इसमें है पढ़ो समझो और करो। यह आप बीती या यह घटना साझा किया है श्री उषाकांत जी देसाई जी ने और यह शीर्षक से प्रकाशित हुआ है। उसमें राष्ट्रीय चरित्र। चलिए शुरू करते हैं। सन 1946 ईस्वी की बात है। मुझे इंग्लैंड जाना पड़ा और वहां फॉरेस्ट हिल नामक लंदन की बस्ती में एक अंग्रेज कुटुंब में रहना पड़ा। उस समय दूसरे विश्व युद्ध के पश्चात लगभग तुरंत का था। मैं जहां रहता था उस अंग्रेज परिवार में पति पत्नी और एक 12 वर्ष की उनकी पुत्री। इस प्रकार कुल 3 प्राणी थे। पुरुष अध्यापक थे, लड़की पढ़ने जाती और स्त्री घर संभालती। एक दिन वहां की काउंटी काउंसिल नगर पालिका जैसी एक संस्था होती है। वहां से एक पत्र आया कि लड़ाई के बाद अमुक दिन अमुक स्थान पर बम गिरा, जिसके कारण तुम्हारे घर के पिछले भाग में क्षति हुई है, तो उसकी मरम्मत कराने का खर्च का अनुमान लगाकर आंकड़ा हमें भेज दो, जिससे मरम्मत कराई जा सके। दूसरे दिन वे शिक्षक अपने साथ एक मकान के ठेकेदार को ले आए। तत्पश्चात हम घर के पिछले भाग में गए। उस ठेकेदार ने कितनी ईंटें लगेंगी, कितनी ऊंची दीवार बनेगी, कैसा रंग होगा, यह सब अनुमान लगा दिया। उस ठेकेदार को दूसरे दिन आंकड़ा भेजने को कहकर उन्होंने विदा किया। दूसरे दिन सायंकाल की डाक से उस ठेकेदार का टाइप किया पक्का आंकड़ा आ गया, तो उस शिक्षक भाई ने उसे पत्र के साथ काउंटी काउंसिल को कार्यान्वयन हेतु भेज दिया। 4 दिन बाद काउंटी काउंसिल से पत्र आया कि तुम यह काम करा लेना और काम होने पर बिल भेज देना। इस प्रकार उस ठेकेदार को काम सौंप दिया गया और काउंटी काउंसिल द्वारा बिल भुगतान हो गया। यह सब इतनी सरलता, स्वच्छता और शीघ्रता से हुआ कि मुझे बहुत आश्चर्य हुआ, कारण कि अपने यहाँ भारत में सरकारी कार्य में देखभाल में ही कितना समय लगा देते हैं। जितना अधिक समय लगता है, वैसा ही पैसा भी उतना ही अधिक लगता है। अनेक प्रकार के भ्रष्टाचारों के कारण सरलता और स्वच्छता कैसे रहेगी। इसी प्रकार का एक और प्रसंग है तो बहुत छोटा परंतु बहुत काम का है। राष्ट्र की कठिनाई के समय राष्ट्र के नागरिक के क्या भाव होने चाहिए, यह प्रत्यक्ष इस प्रसंग में बताया गया है। एक दिन दिसंबर या जनवरी 1946 को प्रातः बहुत बर्फ पड़ी। जिस बहन के यहाँ मैं रहता था, उन बहन ने मुझसे कहा, आज तुम बाहर मत जाना, परंतु कमरे में ही रहना। तुम्हें 11 बजे कॉफी बनाकर दूंगी और यह हीटर रख देती हूँ। 12 बजते ही इसे बंद कर देना, क्योंकि रेडियो पर प्रसारित हुआ था कि 12 से 4 बजे तक हीटर आदि बिजली की कमी के कारण नहीं जलाने चाहिए। उस बहन के कथनानुसार कॉफी पीने के पश्चात मैं पढ़ने में तल्लीन था और हीटर की गर्मी से वातावरण भी अनुकूल था। इससे समय का ध्यान नहीं रहा। वहीं 12:20 पर उन बहन ने दरवाजा खोला और हीटर को देखकर बोली, अरे यह क्या, तुमने हीटर 12 बजे बंद नहीं किया? उनकी आवाज में थोड़ी नवीनता और उपालभ दोनों लगे। इससे अपने विनोदी स्वभाववश मैंने उत्तर दिया, इसमें क्या हो गया, यहाँ कौन चेक करने आ रहा है? यह सुनकर उस बहन की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी और वे बोली, सरकार सबके यहाँ चौकी पहरा थोड़े देगी। एक सूचना रेडियो या समाचार पत्रों द्वारा दे दी जाए, वही सबको मान्य रखनी चाहिए। सभी नागरिक ऐसा करेंगे, तभी देश का काम काज अच्छी तरह चलेगा। मैं उस गंभीरता को सानंद किंतु आश्चर्यपूर्वक देखता रहा। तुरंत मैंने हीटर बंद कर दिया और कहा, मुझसे वास्तव में अपराध हुआ है।
मुझे पढ़ने में समय का ध्यान नहीं रहा। मुझे 12 बजे ही हीटर बंद कर देना था। यह उन बहन ने अपने अश्रु पोंछे और मेरी ओर प्रसन्नचित्त देखती हुई कमरे से बाहर चली गई। आज की कहानी में मित्रों इतना ही। अगर आपको पसंद आ रहा हो तो मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा, और किस प्रकार की कहानियां आप सुनना चाहते हैं वह भी आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा। आप अपने विचार, सुझाव और राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दें, ताकि आने वाले समय में सुधार कर सकूं खुद में और अपने इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।